मिश्र अनुपात क्या होता है और इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको समझने के लिए हम पहले ये जान लेते हैं कि अनुपात क्या होता है। तो देखिए, जब बिंदी लगा करके एक संख्या इधर और एक संख्या उधर लिख देते हैं तो इसी को हम अनुपात कहते हैं। जैसे ये दो बिंदी हमने लगाई, एक संख्या हमने लिख दी इधर और एक संख्या लिख दी उधर, तो यही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अब अगर बिंदी के इधर उधर की संख्याएं किसी एक ही संख्या से कट जाती है तो उसको काट के लिखा जाता है। जैसे ये है 6, ये है 8, बिंदी के एक इधर बिंदी के एक उधर, मतलब ये अनुपात हो गया। अब हमने कहा बिंदी के इधर उधर की संख्या अगर किसी एक ही संख्या से कट जाए तो उसे काट के लिखा जाता है। तो बिंदी के इधर की संख्या किससे कट रही है बताओ, दिमाग नहीं लगाना है, 2 से शुरू करना है। देखो 2 के पहाड़े में क्या 6 आता है, बिल्कुल आता है, 2 3 6। तो बिंदी के इधर की संख्या तो कट रही है 2 से, तो अब हम देखेंगे क्या 2 से ही 8 भी कट रहा है, तो हम देखेंगे हाँ 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, 2 चौको 8, तो काटोगे तो 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 2 3 6 और ये 4 बार में 2 चौको 8, तो हम काट लेंगे इसको। लेकिन अगर केवल एक ही तरफ की संख्या कट रही है, दूसरे तरफ की नहीं कट रही है तो नहीं काटना है। फिर जैसे ये तो 2 से कट रही है 2 3 6, लेकिन ये तो नहीं कट रही है, तो फिर हमको नहीं काटना है, फिर बस यही हमारा अनुपात होगा। तो अनुपात समझ में आ गया, बिंदी के एक इधर बिंदी के एक उधर, तो ये अनुपात, और अगर कट रही है किसी एक ही संख्या से तो दोनों को काट के लिखना है हमको। अब अगर हमने 2 अनुपात लिख दिए, 2 अनुपात 3 और 5 अनुपात 7, ये 2 अनुपात है और हमने कहा इन दोनों को मिलाओ और एक अनुपात बनाओ, तो कैसे मिलाओगे, तो देखो मिलाने का तरीका होता है इसका पहला वाला और इस अनुपात का पहला वाला, इन दोनों को नंबर को लिख करके आपस में गुणा करना है और बस ये 2 बिंदी यानी अनुपात का चिन्ह लगाना है। और अब दूसरा 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 इन दोनों को लिख करके आपस में गुणा कर लेना है और इन दोनों में देखना है कि कोई एक ऐसा नंबर है क्या जो दोनों को काट दे। तो देखो कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे, तो बस गुणा करके हम लिख लेते हैं। यही हमारा मिश्र अनुपात कहलाता है। यानी जब हम 2 या 2 से ज़्यादा अनुपातों को मिला देते हैं तो मिश्र का मतलब क्या होता है, मिश्रित कर देना, मिला देना। तो जब हम 2 या 2 से ज़्यादा अनुपातों को मिला देते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्र अनुपात बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए कैसे क्वेश्चन इससे आपसे पूछे जाते हैं। जैसे ये देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 2 अनुपात 5 3 अनुपात 7, इसका मिश्र अनुपात निकालना है, यानी हमको इन अनुपातों को मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे, पहला इस अनुपात का पहला अंक इस अनुपात का पहला अंक, दोनों को हम मल्टीप्लाई करके मिला देते हैं। फिर हम अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, इसका देखिए पहला अंक दूसरा अंक और इस अनुपात का दूसरा अंक, इन दोनों को हम मिला करके मल्टीप्लाई करके एक जगह लिख लेंगे। अब 3 दूनी 6 और 7 पन्ना 35, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो किसी एक नंबर से कट जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे 2 से ज़्यादा अनुपात भी दे सकता है आपको, जैसे यहाँ देखिए 3 अनुपात 4 है, 5 अनुपात 6 है, 4 7 है, तो यहाँ 3 अनुपात दे दिए और कह रहा है इसका मिश्र अनुपात निकालिए। तो मिश्र अनुपात का मतलब क्या होता है कि हमको इन सबको मिलाना है। तो मिलाते कैसे हैं, सब अनुपात का पहला पहला अक्षर ले लो, पहला पहला अंक ले लो और इन सब का आपस में गुणा कर लो, 3 गुणा 5 गुणा 4। इसके बाद अनुपात कैसे चिन्ह लगाओ और इसके बाद क्या करेंगे, सब अनुपात का दूसरा दूसरा अंक ले लेंगे, तो दूसरा दूसरा अंक हम सबका ले लेंगे और आपस में गुणा कर लेंगे, 4 गुणा 6 गुणा 7। अब देखो जो एक कॉमन नंबर से कट जाए उसको हम काट लेते हैं। तो यहाँ देखिए इस वाले में ये 3 है, 3 के पहाड़े में 3 आता है, इस वाले में कोई ऐसा है जो 3 के पहाड़े में आ जाए, तो आप कहोगे हाँ सर ये 6 है, 3 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6। तो जब किसी एक नंबर से दोनों कट जाएं तो उसे काट लेना चाहिए। तो ये देखिए 3 के पहाड़े में आता है 3 एकम 3 और ये 3 के पहाड़े में आता है 3 दूनी 6 और यहाँ पर देखिए अब 5 है, इधर क्या कहीं 5 के पहाड़े में कोई आता है, नहीं, तो इसको छोड़ो आगे बढ़ो। यहाँ 4 है, देखिए ये 4 के पहाड़े में आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 है, ये भी 4 के पहाड़े में आ जाएगा, तो इसे काट लेंगे, 4 एकम 4 4 एकम 4। अब बताइए यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 गुणा 5 गुणा 1 और अनुपात यहाँ क्या बचा, 1 गुणा 2 गुणा 7। तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही आएगा, 2 बिंदी लगाएंगे, 7 का गुणा 2 में करेंगे तो
14 यानी 14 आ जाएगा और 5:14 ये हमारा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में यूपी कांस्टेबल में। उम्मीद करता हूँ कि ये मिश्र अनुपात का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।